अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, इनके काइंड्स क्या हैं और कौन सी काइंड किस जगह पे यूज होती है। अगर हम बात करें आर्टिकल्स की तो बेसिकली इंग्लिश में 3 तरह के आर्टिकल्स हैं, अ, एन और द। ठीक है, आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन्स और नाउन इक्विवेलेंट्स एंड आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। बेसिकली क्या होता है कि आर्टिकल्स नाउन से पहले यूज होते हैं या फिर नाउन इक्विवेलेंट्स। नाउन इक्विवेलेंट्स बेसिकली हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो इक्वल टू नाउन हो, जिनकी वर्ड जो हो वो नाउन के इक्वल हो। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें एंड आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, तो इनको एक एडजेक्टिव की काइंड भी कहते हैं क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास फर्दर मोर 2 कैटेगरीज ऑफ आर्टिकल्स होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास दा आ जाता है। दा हमारे पास एक डेफिनेट आर्टिकल है विच इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू इंडिकेट दैट द नाउन इज नोन टू द रीडर। अब जब हमारे पास आइडेंटिटी नोन होगी तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। और जब हमारे पास आइडेंटिटी अननोन होगी, यानी कि आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता होगा या फिर किसी ऐसे नाउन के बारे में बात की जाए जो जनरल हो, तो फिर हम indefinite article का यूज करेंगे। यूज बिफोर अ नाउन दैट इज जनरल और व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नोन देन वी यूज indefinite articles which includes a and an। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हर सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि आर्टिकल्स को यूज किया जाए। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर आर्टिकल्स यूज नहीं होते। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें उन सिचुएशंस की जिनके अंदर आर्टिकल्स हमारे पास यूज होते हैं, तो आर्टिकल्स बेसिकली हमारे पास इन सिचुएशंस में यूज होते हैं जब हम दा का दा कोई भी सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो, तो उससे पहले हम दा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल करते हुए। उन रूल्स को हम बाद में देखेंगे, लेकिन कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो तो उससे पहले हम दा लगा लेते हैं बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। उसके बाद अगर हम बात करें अ की, आ कहाँ यूज होता है, बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ऐसा नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड देता हो, यानी कि वोवल्स के अलावा जितने वर्ड्स हैं बी सी डी और इनके अलावा जो वर्ड्स हैं उनकी साउंड देता हो, स्टार्ट कॉन्सोनेंट साउंड देता हो, तो उसके लिए हम आ यूज करेंगे। वाइल कोई वोवल साउंड देता हो, जैसे ए ई आई ओ यू का साउंड देता हो, तो उसके लिए हम एन यूज करेंगे। ऐसा सिंगुलर नाउन जो इन वोवल साउंड से शुरू हो रहा हो, उसके लिए हम एन का यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 तरह के नाउन्स जो बेसिकली जिनके अकॉर्डिंग हमने इन आर्टिकल्स की डिवीजन किया है कि कौन सा आर्टिकल किस लिहाज से कहाँ पे यूज होगा। तो उसके अंदर हमारे पास काउंट नाउन्स जिनको हम काउंटेबल नाउन्स भी कहते हैं वो आ जाते हैं, और नॉन काउंट नाउन्स जिनको हम नॉन काउंटेबल नाउन्स भी कहते हैं या अनकाउंटेबल नाउन्स भी कहते हैं। अब काउंट नाउन्स बेसिकली रेफर्स टू द आइटम्स दैट कैन बी काउंटेड। ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी हो सकती हैं, जो काउंट की जा सके। उन नाउन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं फर्दर मोर हम बात करेंगे। और नॉन काउंट नाउन्स बेसिकली वो होते हैं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, विच आर ऑलवेज, या तो हमेशा सिंगुलर होती हैं और उनको काउंट नहीं किया जा सकता, विच आर नॉट काउंटेड। उसके बाद अगर हम बात करें तो रूल्स की कि हम कैसे आर्टिकल्स को आगे फर्दर यूज करेंगे, उसके लिए रूल्स। अगर कोई आइडेंटिटी हमारे पास नॉन है, एज पर वी डिस्कस अर्लियर कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स वहां यूज होते हैं जहां पे हमारे पास आइडेंटिटी नॉट नोन हो, यानी कि आइडेंटिटी के बारे में ना पता हो, ये जनरल बात हो। तो जब आइडेंटिटी नॉट नोन हो, यानी कि उसके बारे में ना पता हो, तो तब हम काउंट नाउन्स के लिए आ और एन का इस्तेमाल करेंगे, और काउंट नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और नॉन काउंट नाउन्स के लिए हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इसके अंदर आगे हम फर्दर 3 कंडीशंस की बात करते हैं। जब कोई आर्टिकल हमारे पास, अब किसी नॉन स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ ग्रुप और कैटेगरी की बात हो रही है कि उसके पास एक ग्रुप और कैटेगरी का पता है, लेकिन उसके अंदर जिस मेंबर की बात हो रही है वो स्पेसिफिक मेंबर का हमें नहीं पता, उसकी आइडेंटिटी का नहीं पता, तो हम आ और एन का यूज करेंगे। और ये बात हो रही है काउंट नाउन्स की, क्योंकि नॉन काउंट नाउन्स में तो हम आर्टिकल्स ये वाला जो है वो स्पेसिफिक आइडेंटिटी ना पता हो तो आर्टिकल यूज ही नहीं करते। ठीक है, तो अब जो है हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आई नीड अ फोन, आई नीड अ फोन। अब यहाँ पे आ हमने लगाया टू एक आर्टिकल लगाया टू स्पेसिफाई फोन। फोन क्या है, अब हमारे पास एक चीज के बारे में बात की जा रही है, एक नाउन के बारे में बात की जा रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो स्पेसिफिक उसकी आइडेंटिटी का नहीं पता कि सैमसंग का फोन चाहिए, ओप्पो, वीवो, कौन सी किस फोन की जरूरत है, बस आई नीड अ फोन। तो स्पेसिफिक जो है वो आइडेंटिटी का नहीं पता मेंबर का, बस उसकी ग्रुप और कैटेगरी का पता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे जो है वो आ का आर्टिकल हमने यूज किया नाउन से पहले। सेकेंड, अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें तो जब हमें एक सिंगल चीज के बारे में बात करनी हो, विच इंडिकेट्स 1 इन नंबर, ठीक है, तो उसके लिए हम आर्टिकल आ या एन का यूज करेंगे, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आई ऑन अ कैट। ठीक है, आ अब बेसिकली कैट को बता रहा है कि अब एक सिंगुलर चीज है, एक बिल्ली जो है ना वो ऑन करना चाहता है। ठीक है,
तो उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड इसके रूल की, तो वो ये कहता है कि जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो उससे पहले हम आ का यूज करेंगे जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट साउंड देगा, और जब कोई नाउन जो है वो हमारे पास वोवल साउंड देगा तो उससे पहले हम एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय और एन एप्पल, ठीक है। और अगर हम इसके फोर्थ रूल की बात करें तो वो कहता है कि अगर हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ समथिंग है या लिमिटेड अमाउंट है किसी और चीज की जो एक से ज्यादा है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म में हम आ और एन की जगह सम का यूज करेंगे। जिससे जो है वो पहले एन एप्पल था, हमने सिंपल कैटेगरी में देखा, तो अगर हमारे पास प्लूरल है एप्पल्स हैं तो फिर हम लिखेंगे सम एप्पल्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिक आइडेंटिटी नोन की, सेकंड रूल की, तो जब हमारे पास किसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी का हमें पता होता है तो फिर बेशक वो काउंट नाउन्स हो या नॉन काउंट नाउन्स हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम उनके साथ द का यूज करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली द का यूज करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि जब हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, वो पहले डिस्कस्ड हुआ हो या मेंशन्ड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल I ate an apple yesterday. The apple was juicy and delicious. अब यहाँ पे एप्पल के बारे में बात हो चुकी है पहले एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में, जिसके साथ हमने एन लगाया, ठीक है। उसके बाद जब हमने बात दोबारा से उसी नाउन की बात की तो हमने उसके साथ द लगाया, द एप्पल, बिकॉज इट वॉज प्रीवियसली मैंशन्ड। उसके बाद अगर हम सेकंड रूल कंडीशन देखें तो उसके अंदर जब कोई क्लोज फ्रेज या कोई वर्ड हमें किसी भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन या उसको डिस्क्राइब कर रहा हो, इंफॉर्मेशन दे रहा हो या उसको डिस्क्राइब कर रहा हो और उसके जरिए से वो उसकी जो आइडेंटिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट या क्लैरिफाई करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं द का। फॉर एग्जाम्पल द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी रेज्ड हिज हैंड। अब रेज्ड हिज हैंड बेसिकली उस बॉय की आइडेंटिटी को शो कर रहा है, द वन हु रेज्ड हिज हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने द बॉय, द लगाया बॉय के साथ, नाउन के साथ। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे थैंक यू फॉर द एडवाइस यू गेव मी। अब द एडवाइस यू गेव मी, अब यू गेव मी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, द एडवाइस ही गेव मी, ठीक है। तो उसके लिए जो एडवाइस थी उसके साथ हमने लगाया द टू, क्योंकि वो उसकी एक आइडेंटिटी बता रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, द एडवाइस यू गेव मी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन की, तो जब हमें कोई भी नाउन रेफर करे किसी भी स्पेसिफिक समथिंग यूनिक या फिर समवन यूनिक को, तो फिर उसके लिए हम दा का यूज करते हैं। जैसे द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर द अरिस्टोटल, या फिर इस तरह किसी भी स्पेसिफिक या समथिंग यूनिक या समवन यूनिक के बारे में बात हो रही हो या उसको कोई नाउन रेफर कर रहा हो, तो उससे पहले हम दा लगाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड रूल की, तो थर्ड रूल में आ जाता है ऑल थिंग्स और जनरल इन थिंग्स इन जनरल। अब जब हम जनरली किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए तो जो है उसको मॉडिफाई करने के लिए हम बेसिकली कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, क्योंकि हम जनरली बात कर रहे हैं, ओवरऑल हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे उसको स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रीज आर ब्यूटीफुल। अब ट्रीज, अब यहाँ पे सारे ऑल ट्रीज की बात हो रही है, तो हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरली बात हो रही है ट्रीज के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस, अब वो ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस इन जनरल, अब वो जनरली कोई भी एडवाइस मांग रहा है, तो पर्टिकुलर नहीं है कोई भी चीज या फिर कोई लिमिटेड नहीं है, तो फिर इसके साथ भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। उसके बाद इसको फर्दर मोर एलाबोरेट करने के लिए हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं कि जैसे टेबल पर पानी गिरा हुआ है और अगर वो ड्रॉप्स की फॉर्म में है तो वो काउंट नाउन में आएगा, काउंट नाउन्स में आएगा, और हम उसे मैयर कर सकते हैं काउंट नाउन्स में आ या आ ड्रॉप या फिर एक से ज्यादा ड्रॉप है उसको हम मैयर कर सकते हैं, उसकी लिमिटेड अमाउंट है, तो उसके अंदर हम काउंट नाउन में आ या द का उसको जो है वो आर्टिकल यूज करेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास नॉन काउंट नाउन में पानी ओवरऑल वैसे ही टेबल पे गिरा हुआ है, लेकिन उसकी कोई जो है हमें ये नहीं पता कि वो किस, अब हम ये तो नहीं कह सकते 1 वाटर 2 वाटर, नहीं, उसको मैयर नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए या तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी का पता है तो हम द का आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यूज की, इसके यूज की, तो हम एक दफा से देख लेते हैं इसके यूजेस अगेन। अगर हम आ की बात करें तो वो सिंगुलर काउंट नाउन के साथ, जैसे हमने पहले 3 कंडीशंस पढ़ी उसके अंदर एक कंडीशन ये भी थी, या फिर अ वर्ड बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो आ लगेगा, वोवल की साउंड दे तो फिर हम एन लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह द में यूनिक थिंग्स जैसे द सन, द इन्वायरमेंट, इस तरह की चीजों को शो करने के लिए सिंगुलर नाउन्स रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, जब होल क्लास को शो किया जा रहा हो, ठीक है। जैसे द साइंटिस्ट जो होल क्लास को शो कर रहा है उसके लिए भी हम द का यूज कर सकते हैं। द रोज होल क्लास कैटेगरी को शो कर रहा है उसके लिए भी हम द का यूज कर सकते हैं। या फिर सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि द टॉलेस्ट,
तो टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट ऑफ द ऑल, अमंग द ऑल, तो फिर हम द टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्रीज को ऑफ एडजेक्टिव्स को भी शो करने के लिए हम द का यूज कर सकते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, इनकी चीजों के लिए भी द का यूज कर सकते हैं। उससे ऊपर मैंने आपको जो है वो तीनों रूल्स को एलेबोरेट करके हर एग्जाम्पल के साथ कि कहाँ द और एंड यूज होगा वो बता दिया। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and like the video. Thank you so much.